नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश भर में मैग्नेट मैन यानी कि चुंबक वाले मानव सामने आ रहे हैं और इन लोगों का दावा यह है कि लोहे और स्टील की चीजें उनके शरीर से चिपक रही हैं और वो इन्हें आकर्षित कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने यह दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद उनके शरीर के अंदर ये चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गई हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? चलिए करते हैं लोगों के दावों की वैज्ञानिक पड़ताल और शुरू करते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश मैग्नेट मैन का सच। ये देखिए, तो देश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों के अंदर और शरीर के अंदर चुंबकीय आकर्षण पैदा हो रहा है। प्रदेश की भी कोटा, नागौर, सीकर समेत तमाम जगहों में कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद वो मैग्नेट मैन यानी कि चुंबकीय मानव बन गए हैं। इन लोगों के मुताबिक इनके शरीर पर लोहे और स्टील की वस्तुएं चिपकने लगी हैं। इंडिया न्यूज आपको ये 6 तस्वीरें 6 अलग अलग जगहों की दिखा रहा है जहां पर लोगों की तरफ से ऐसे दावे किए गए हैं। भरतपुर में भी एक शख्स देखिए किस तरीके से चम्मच और लोहे की चीज़ों को अपने हाथ पर चिपकाता हुआ दिखा रहा है। कोटा में भी एक महिला जो कि इस बात की तस्दीक करती हुई दिख रही है कि जब से उसने अपने आप को वैक्सीनेट कराया है उसके बाद से उसके अंदर इस तरीके की चुंबकीय शक्तियां आ गई हैं। नागौर में भी मैग्नेट मानव और उनके द्वारा भी यही दावा किया गया। सीकर में भी कि एक दंपत्ति हैं जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया अपने आप को और उसके बाद इनके हाथों पे सिक्के चिपक रहे हैं। और ऐसे ही बनासकांठा में भी चुंबकीय मानव जो कि अपने शरीर पे सिक्के और लोहों को चिपकाता हुआ दिख रहा है। और सूरत में भी एक महिला इसी तरीके के दावों को करती हुई दिखी है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तो नागौर के मेड़ता सिटी के रहने वाले एक 60 वर्षीय सरदार खान का यह दावा है कि कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्तियां आ गई हैं। उनका दावा यह भी है कि उन्हें अपनी बॉडी में चुंबकीय शक्ति का एहसास होने लगा है। जब उन्होंने इसका परीक्षण किया है तो उन्होंने यह पाया है कि उनका शरीर मोबाइल, चम्मच, कैंची, सिक्के सभी को अपनी ओर खींच रहा है और यह दावा किया जा रहा है। हालांकि अब इन दावों में कितना दम है, आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। 26/5/2021 को फर्स्ट वैक्सीन लगाई थी और उसके बाद में जब आज सुबह में उठा तो एक लाडनू के अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी। वो पढ़ने के बाद में मैंने भी वो शरीर को ये मोबाइल और कैंची और सिक्के लगाने शुरू किए तो मेरे भी शरीर में चिपकने लग गए और मेरे शरीर में कोई दूसरी तकलीफ नहीं है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम कारगर उपाय है वैक्सीन, लेकिन देश में वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। मेड़ता सिटी के 60 साल के सरदार खां चूड़ीगर का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति का एहसास उन्हें हो रहा है। उनके शरीर पर चुंबकीय पदार्थ जो है वो चिपकते नजर आ रहे हैं। उनसे खास बातचीत करने चाहेंगे। हमारे साथ सरदार खां चूड़ीगर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद उनके शरीर में किस तरह का प्रभाव जो है उन्हें महसूस हुआ। आपको कब पहली बार ये पता चला कि आपके शरीर जो है वो चुंबकीय शक्ति आ गई और पदार्थ जो है वो अपनी ओर खींच रही है? मैं सुबह उठा, मैं पेपर पढ़ा, लाडनू का एक बंदे का था। जब मैंने मेरे शरीर पे कोई चीज़ लगा के देखी तो चिपकना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कोई परेशान हो गया, लेकिन वापस मैं स्नान करके बाज़ार गया तो बाज़ार में भी मेरी चिपकने शुरू हो गई। और बाकी वैक्सीन से मैंने लगाई है, मेरी मिसेज ने लगाई है, बाकी कोई शरीर में तकलीफ नहीं है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्या मैं तो ये कहता हूँ वैक्सीन लगानी चाहिए, सबके लिए अच्छी बात है। आपके शरीर में आपने जो कोशिश करी, किस किस तरह की चीज़ें जो आपके शरीर पर अब चिपकना आप महसूस कर रहे हैं और किस तरह की चुंबकीय शक्ति जो है वो आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं? मेरे पहले मोबाइल चिपका, कैंची चिपक गई और प्लास भी चिपक गया, सिक्के भी चिपक गए और इन पत्रकार बंधुओं ने भी अपने हाथों से लगा के देखा, वो चिपक रहे थे। और मैं तो कहता हूँ वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। वैक्सीन एक अच्छी चीज़ है, मेरा ये भी आपको कहना है। आपको जब ये महसूस हुआ शरीर में चुंबकीय शक्ति, तो क्या इसके बाद आपने किसी चिकित्सक से या डॉक्टर से इसके बारे में किसी तरह की सलाह करी?
नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे को शरीर में तकलीफ है ही नहीं, या व्यायाम करने से कुछ होता नहीं, व्यायाम करने से ज़्यादा डिफेक्ट होगा, इसलिए मैंने किसी के पास नहीं गया। मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे पास कोई प्रकार परेशान नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार जो है वो अफवाहें सामने आ रही है, लोग जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार लोगों को वैक्सीन करने के लिए जागरूक कर रही है। किस तरह की अपील जो है वो आप लोगों से करना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। वैक्सीन एक फ़ायदे का सौदा है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और मेरी तो यही सबको यही कहना है कि वैक्सीन लेनी चाहिए, हर बंदे को लगानी चाहिए। ये सरदार खां जी थे जिनके कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति का एहसास इन्हें हुआ है, लेकिन इनका साफ तौर पर लोगों का कहना है कि लोग अफवाहों पर ना जाएं, कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं। कैमरामैन इलियास खान के साथ सुशील देवागर, इंडिया न्यूज, नागौर। तो सीकर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर वैक्सीन लगवाने के बाद एक दंपत्ति के शरीर से सिक्के, मोबाइल और बर्तन चिपकने लगे हैं। उन्होंने भी इसका वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया है। इस अजीबोगरीब घटना के बाद लोग पति पत्नी को देखने के लिए अब उनके घर भी पहुंचने लगे हैं। तो सीकर के अलावा ऐसा ही मामला कोटा में भी देखने को मिला है, जहां पर वैक्सीन लगवाने के 10 दिन के बाद इंसान के शरीर में चुंबकीय शक्तियां पैदा हो गईं। सज्जन सिंह नाम के इस शख्स का यह कहना है कि उसने 24 मई को टीका लगवाया और वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों के बाद वो मार्केट गया तो वो चक्कर खाकर गिर गया। सज्जन सिंह को महसूस हुआ कि उसके हाथ पर कोई चुंबकीय आकर्षण हो रहा है। उन्होंने अपने हाथ पर एक तरफ एक सिक्का रखा तो वो चिपक गया। हम उसी किस तरह से चुंबकीय आकर्षण हुआ है आपका शरीर? ये मैंने 24 मई 2021 को RSC ग्राउंड की जो वैक्सीनेशन कैंप है वहाँ मैंने वैक्सीन लगाई थी। 25 तारीख को मैं DMart गया था, वहाँ गिर गया। गिरने के बाद बेहोश हो गया था। उसके बाद में मैं 3-4 दिन से मैं एक जो लोहे की रेलिंग है उसके पास में अड़ के खड़ा हुआ था, तो मेरी चमड़ी अपने आप खींचना शुरू हुई। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा मैंने देखा तो समझ भी नहीं आया। फिर मैंने एक सिक्का लिया, सिक्का चिपकाया तो वो चिपक गया। पेन ड्राइव चिपकाया, वो चिपक गए। उसके बाद में मैंने टेबल पे सारे सिक्के रख करके कंधा करा तो वो सारे सिक्के ऊपर आ करके वो चिपक गए। फिर मैंने कैंची लगा के देखा तो कैंची भी बड़ी वाली लगा के देखी तो कैंची भी चिपक गई। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये चुंबक कैसे हो गया है शरीर। वहीं भरतपुर के कामा में भी एक युवक ने ऐसा ही दावा किया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उसके शरीर पर लोहे का सामान चिपकने लगा है। इस व्यक्ति ने भी एक वीडियो बनाया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि ब्लॉक CMHO KD शर्मा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यूपी के अलीगढ़ में भी मैग्नेटिक मैन देखने को मिला है। उस शख्स के शरीर पर सिक्के, चम्मच, रिंच, चश्मा, लोहे की वस्तुएं सब चिपक रही हैं। इस तरह की घटना के वजह से व्यक्ति के साथ जब ये घटनाएं शुरू हुई हैं तो वो घबरा गया और उसने जिला अस्पताल की इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर के साथ संपर्क भी साधा। ये व्यक्ति भी अपनी इस स्थिति से बेहद परेशान है। तो आप देख रहे हैं न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य जगहों पर भी इस तरीके के कई दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है आज इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो तमाम शख्स हैं या जो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें या फिर जिनके वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं, ये इस बात को ज़रूर दर्शा रहे हैं कि आखिर इस तरीके की स्थितियां इन शख्स के साथ कैसे बनने लगीं। क्या इसको अंधविश्वास के तौर पर देखा जाए या वाकई में इस तरीके का कोई इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और ये सब शख्स वो हैं जो कि अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। इसलिए इनका दावा यह है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके अंदर इस तरीके की अजीब सी ये जो चुंबकीय शक्ति है वो आई है और उसकी वजह से कुछ लोग बेहद परेशान भी हैं। जो अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शख्स परेशान हैं।
डॉक्टर से भी संपर्क साधा हुआ है। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स भी उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो क्यों बन रही हैं, और क्या वाकई में वैक्सीन लगवाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर ऐसा हो रहा है, या पहले से ही किसी और कारणों से इस तरीके से हो सकता है। ये तमाम उलझी हुई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन वीडियो के या फिर इन दावों के सामने आने के बाद अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि लगातार डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि आपको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, क्योंकि वैक्सीन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये किसी परिस्थिति में या किसी वजह से या अन्य कारणों के चलते अगर ऐसा हो रहा है तो भी इसको वैक्सीनेशन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग आज जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। राजस्थान के अंदर भी 8 जगहों की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर आपने देखा कि इसी प्रकार के लोग परेशान थे, जो कि बता रहे थे कि उनके अंदर चुंबकीय शक्ति आई। और अलीगढ़ की यानी कि उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मैग्नेट मैन का सच क्या है, इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर पंकज यदुवंशी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेडिकल रिसर्चर सुनील रैना भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सुनील रैना जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा इस चर्चा की। ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, या जो इस समय तरह तरह के वीडियोज़ हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया और वैक्सीनेट करवाने के बाद उनके अंदर इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनी हैं, क्या कोई वैक्सीनेशन करवाने के बाद मैग्नेट मैन बन सकता है? क्या है इस वीडियो की सच्चाई, उसको कैसे देखा जाए? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। बुलाया क्योंकि मेरी नजर में ये बहुत एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा कि लोग वैक्सीन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके सच्चाई की जानने की कोशिश करें। आज की डेट में हमारे पास इंडिया में 3 बेसिक वैक्सीन है और पूरी दुनिया में आप देखो तो और भी डिफरेंट टाइप के वैक्सीन हैं। लेकिन जो इंडिया में 3 बेसिक वैक्सीन यूज होते हैं वो मोर और लेस एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के आसपास के हैं। उसमें एक ही टाइप का वायरस है, मोर और लेस एक में इनएक्टिवेटेड है, एक में डिसेलरेटेड वैक्सीन वायरस है, और उसके अलावा एडजुवेंट्स होते हैं। लेकिन आप पूरा वैक्सीन जो देखेंगे उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 ml से ज्यादा नहीं है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। और उस क्वांटिटी के थ्रू मैग्नेटिज्म ट्रांसफर करना या मैग्नेटिक कंपोनेंट्स या एलिमेंटल कंपोनेंट्स या मेटल को ट्रांसमिट करना ह्यूमन बॉडी में बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये ऐसी जो घटनाएं हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं रिपोर्ट की गई है, देश विदेश में की गई है। जैसे अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को पर्टिकुलरली लेकर उन्होंने बात की कि फाइजर वैक्सीन जिन्होंने लगाया उनको भी ऐसा लगता है कि उनके साथ चीजें चिपकती है। लेकिन आप इसमें देखें कि इसमें चीजें किस तरह की चिपक रही है, वैरायटी ऑफ चीजें चिपक रही है। मेटल्स ऐसे ऐसे चिपक रहे हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में चिपक रहे हैं सिक्के, या हमारे यहाँ सिक्के चिपक रहे हैं। अब जो उनके सिक्के या हमारे सिक्के में जो है मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, उनका चिपकना मैग्नेटिज्म का तो एक हिस्सा नहीं हो सकते हैं। कैंचिया बड़ी चिपके, अगर उसमें आयरन कंटेंट बहुत है तो मैं मान सकता हूँ, चलो वो चिपके तो कोई बोल भी सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वैरायटी ऑफ जो चीजें चिपक रही है वो अलग अलग है। जो वैक्सीन की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो इसमें जो साइंटिफिक बेसिस पे अगर हम कह सकते हैं तो साइंटिफिक बेसिस पे इसमें कोई तथ्य नहीं लगता, ये फैक्ट नहीं लगते। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी बात कहते हैं जिसको हम बोलते हैं मास सोशल फेनोमेनन हो जाता है, या मास फेनोमेनन बोलते हैं लोग। जी। आपने अखबार में पढ़ा, आपने लोगों से सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है और आपने कोशिश की कि आपके शरीर के साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, और उस फेनोमेनन की बेसिस पे आपको लगता है आपके साथ होता है। अब 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनके शरीर पे मान लो पसीना हो उस वक्त या ऑयल लगा हो जिसकी वजह से कोई चीज चिपक रही है, लेकिन वो जानबूझ के मतलब अनजाने में, नॉट क्योंकि वो इसको लिंक करना चाहते हैं, बट अनजाने में इस मास फेनोमेनन की वजह से वैक्सीनेशन के साथ इसको जोड़ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप आदमी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना सकता है या मैग्नेटिक बना सकता है। डॉक्टर पंकज यदुवंशी जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपको लगता है कि इन लोगों के शरीर पर ये जो चीजें हैं वो इस वजह से ही सिर्फ चिपक गई कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया, या आप सुनील जी ने जो बात कही उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए
साइकोलॉजिकल हो रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सिक्के ही चिपक रहे हैं, कोई चम्मच भी चिपका के दिखा रहा है, कोई लोहे की स्केल को चिपका रहा है, कोई कैंची को चिपका रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से इतने सारे वीडियोज या अचानक से इतने सारे लोग कैसे सामने आ जाते हैं जो इस बात को कहने लग जाते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके साथ ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है? जी, लगातार इसकी न्यूज आने के बाद में हमारे सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी और उन्होंने देखा कि ऐसा वैक्सीन में कुछ है ही नहीं जो ग्रेडियंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करे जिससे कोई चीज चिपके। ना ही वैक्सीन में कोई आयरन है, ना कोई ऐसा कोई मेटेलिक पदार्थ है जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करे। और इसकी जो डोज है वो भी 0.5 ml या मतलब 1 ml से कम ही है। तो ऐसा नहीं लगता कि जहाँ ये डोज लगती है उसको भी कोई साइड पे किसी तरह का कोई मतलब कोई चीज चिपक सकती है। तो ये तो हमारे जो अभी जो इस बारे में जिन लोगों ने अभी तक जितनी भी इसके बारे में देखा रिसर्च की, तो यह है कि वैक्सीन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और इसकी चीजें चिपक रही है। सुनील जी, मुझे एक चीज और बताइए। जी जी पंकज जी, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये अभी फुल स्पीड पे चल रहा है और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, एक्सपी अफवाहों से दूर रहना चाहिए। और आपको जिस तरह से डॉक्टर्स वगैरह जो भी है रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले सब देख रहे हैं, किसी भी तरह का अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कहीं भी कुछ चीजें चिपक रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। सुनील जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि कि हो सकता है कि उस समय की स्थिति ऐसी रही हो, वो जो शख्स इस तरीके के दावे कर रहा है उसके शरीर पे पसीना रहा हो, इसलिए ये चीजें इस तरीके से चिपक रही हैं। लेकिन कैंची का चिपक जाना, एक हैवी वेट चीज का चिपक जाना आर्म्स के ऊपर, या जहां इंजेक्शन आपने करवाया है अपने आप को वैक्सीनेट जहां करवाया उस जगह पर या उस एरिया पे पर्टिकुलर, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक रिसर्च का भी विषय हो सकता है? क्योंकि एक साथ बहुत सारी ऐसे तस्वीरें या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावे कर रहे हैं। अगर एक आध शख्स होता तो मान लिया जाता कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई इस तरीके का कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? सवाल इसके साथ ये भी जुड़ता है। सुनील रैना जी, देखिए, ये समझिए आप, इंडिया में आज की डेट में हमने 23-24 करोड़ लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीनेट कराया है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि कैंची चिपक रही है या मेटल चिपक रहा है, ये नंबर्स अभी भी बहुत कम है। ये मुझे लगता है मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे ये नंबर्स। अब जैसे मैंने पहले कहा, जो वैक्सीनेशन है प्रोसेस हुआ, यहाँ जो ये डिजीज आई है, बीमारी आई, ये सोसाइटीज को डिस्टर्ब करने वाली बीमारी है। ऐसी बीमारी है जिससे सोसाइटियल डिस्ट्रप्शन प्रोड्यूस किया, लोगों की आम जिंदगी में ठहराव पैदा किया और उसको उल्टा पलटा कर दिया, पूरा उलट दिया। अब उस ठहराव में, उस उलट पलट वाली जिंदगी में एक वैक्सीन एक चीज आती है जो उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रही है या चीजों को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे सिचुएशन में ऐसे कुछ जरूर होता है जो उस नई चीज को एक्सेप्ट करने में आदमी को टाइम लगता है। तो वैक्सीनेशन एक नई चीज है, एक न्यू नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए, तो लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। अब इस दौरान में इस 23 करोड़ से 23 करोड़ लोगों में कोई भी 10 लोग या कोई भी 100 लोग जिनको कोई भी एबनॉर्मल या ऑल्टर्ड बिहेवियर का प्रॉब्लम लगता है या ऑल्टर्ड बिहेवियर का दिखावा लगता है या ऑल्टर्ड बिहेवियर की फीलिंग लगती है, वो उसको वैक्सीनेशन के साथ जोड़ सकते हैं। तो आप इसको वैक्सीनेशन के साथ हटाइए, फॉर एग्जांपल, मतलब आप इसको वैक्सीनेशन के साथ हटाइए और आप 23 करोड़ लोगों को देखिए और 23 करोड़ लोगों में आप वैसे देखिए और लोगों को पूछिए कि आपके साथ कोई मेटल चिपकता है या नहीं चिपकता है। तो आप मानिए, यकीन मानिए, 23 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उसमें आपके पास 100 लोग 200 लोग ऐसे जरूर आएंगे जो बोलेंगे हाँ, हमसे मेटल तो चिपकता है, हमसे कैंची भी चिपकती है। तो इस चीज को वैक्सीन के साथ लिंक करना बहुत गलत है। ये एक मास फेनोमेनन है, क्योंकि एक को दिखा दूसरे, जैसे आपने अपनी स्टोरी में बताया, क्योंकि मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था कि ये चिपकती है चीजें, तो मैंने भी अपने साथ चिपकाई और देखा कि चिपकती है या नहीं चिपकती है। तो ये एक फेनोमेनन है जो आपके ब्रेन में चला जाता है, आपके मस्तिष्क उसको परसीव करता है कि वैक्सीन ऐसा चीज है जिसके साथ, जिसके लगाने के बाद अगर मैं मेटल उस पर वहां उस जगह पे चिपकाऊंगा तो वो शायद चिपक जाएगा। तो ब्रेन एक बहुत पावरफुल टूल है जो इसको एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ चिपक गया। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी ये होती है कि पसीना हो सकता है, ऑयल लगा हुआ बॉडी पे, उसकी वजह से चिपक गया। और आप वैसे भी देखिए, नॉर्मल वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो
जो अपने फेस के साथ कभी चमक चिपका देते हैं, जो आपने देखे भी होंगे लोग मेरा रास्ते में जी। काम करते हुए करतब करते हुए भी। तो दो चीजें हैं। नहीं तो सुनील जी, इसको क्या हम लोग मान के चलें कि बहुत कॉमन सी चीज है, पहले भी ऐसा लोगों के अंदर रहा है, लेकिन अब चूंकि जैसा लोग समझ रहे हैं या जैसे ये चीजें स्प्रेड हो रही हैं, इसलिए लोगों को भी ऐसा लगने लगा, और चूंकि वो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं इसलिए सीधा लिंक उसके साथ कर दे रहे हैं। इसका कोई लेना देना उन चीजों से नहीं है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और हो सकता है कि किसी कारण से उनको उनके अंदर इस तरीके की चीजें हों कि उनके साथ चिपक जा रही हों या मेटल की चीजें। ऐसे लोग होते हैं, मतलब आप ये मान के चलें। जी, मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन नहीं है। आप अभी भी बोल रहे हैं 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें 100 लोग ऐसा बोलते हैं, ये कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन चीज है। और ये अनकॉमन चीज को वैक्सीनेशन के साथ लिंक कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि ऐसे लोग होते हैं क्या, तो दुनिया में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी बहुत वेरिएबल है, और हमारी बॉडी में तो आयरन रन करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में आयरन नहीं होता, आयरन तो हमारी बॉडी में रन करता है। पर आपने कब देखा है कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ चीजें चिपकती है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा ये वजह हो सकती है जो लोग आजकल की डेट में साइंटिस्ट बोलते हैं, जनरली या तो ये पसीने की वजह से होता है, या आपके पास ऑयल चिपकी होते हैं, या एक जो बड़ा चीज है जिसको हम बोलते हैं ट्रिकस्टर्स होते हैं, जो आप देखते हो इनमें यूट्यूब इस पे आते हैं, जो आपके टिकटॉक वीडियोस पे आते थे, वो जानबूझ के ऐसी एक फेनोमेनन प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसको लोग फॉलो करें। तो मैं बायोलॉजिकली ये नहीं मानूंगा कि लोगों के साथ कैंची चिपकेगी, लेकिन बायोलॉजिकली ये मैं मान सकता हूँ कि छोटी छोटी चीज चिपक सकती है, इसलिए क्योंकि उनके पास पसीना होगा या उनके बॉडी में ऑयल लगा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ी चीजें चिपकना बहुत अननेचुरल है। डॉक्टर पंकज यदुवंशी जी, क्योंकि कुछ लोग इनमें से ऐसे भी थे जो परेशान भी हो रहे थे, अब पता नहीं उनके अंदर इस तरीके की चीजें कैसे हो रही हैं, या फिर उसको वो वैक्सीनेशन के साथ रिलेट कर रहे थे। अगर किसी के साथ ऐसा हो भी रहा है तो क्या उसको कंसल्ट करने की जरूरत है, वो डॉक्टर के पास जाए, वो कैसे नॉर्मल हो, चूंकि हो सकता है पहले से रहा हो या वैक्सीनेशन के बाद, जैसा कि वो कह रहा है, डॉक्टरी परामर्श की जरूरत इसमें आप देखते हैं अगर ऐसा किसी के भी साथ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो क्या करे फिर? नहीं, डेफिनेटली इसमें डॉक्टरी परामर्श की जरूरत तो पड़ेगी। आपको जैसे लगता है कि अगर कोई चीज आपसे कैसी हुई या आपके स्कूल वगैरह जो भी चीजें चिपकी है, आपको ऐसा लग रहा है नॉर्मल हो रहा है आपके साथ, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पर अभी तक जितने भी केसेज आए हैं उसमें पूरी मेडिकल टीम भी ने जाके भी देखा है कि क्या ऐसा हो रहा है, पर वो अभी तक सारे फॉल्स नजर आए हैं। जनरली तो जो रहना सुनील जी कह रहे हैं कि वो पसीने की वजह से या आपके तेल लगाने की वजह से या सीबेसिस ग्लैंड जो नॉर्मल अपने बॉडी में स्प्लिट होता है और साथ में ग्रेविटेशन में अपना जो बॉडी का मेंटेन करते हैं जनरली आप, उसकी ऐसी चीज चिपकनी है। ऐसा कोई तथ्य समझ में सामने नहीं आया है कि जिसमें ये पुष्टा सबूतों की ये वैक्सीनेशन या की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके सारे अभी नीचे न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, तो काफी दिन से इस पर रिसर्च हो रही है, काफी डॉक्टर्स की टीम उनके पास खुद जा रही है जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो डॉक्टर से जरूर परामर्श लें, वो डेफिनेटली आगे इसके बारे में क्या देखते हैं इन्वेस्टिगेशन करा के और जो भी है आपको पूरा बताएंगे। चलिए, इसी के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आपको भी किसी भ्रांति में नहीं पड़ना है, अपने आप को आपको वैक्सीनेट करवाना है जाकर के, और डॉक्टर्स ने भी जो बात कही उनको जहन में रखते हुए अपने आप को आप वैक्सीनेट ना करवाएं। और इंडिया न्यूज़ इसके किसी भी दावे की या इस तरीके के किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।